कांग्रेस और बाकी के प्रतिपक्ष के लोग जो संविधान बचाने के नाम पे नाटक करके देश की जनता को गुमराह कर, आज जिस संविधान को हाथ में लेके विपक्ष के लोग शोर मचा रहे हैं, विशेष राहुल गांधी, उनकी नानी ने जिस संघ से संविधान का पूरे को कैद कर लिया था और तहस-नहस कर दिया था, 1975 से 1987 तक कैद करके रख दिया था। मीडिया कैद था, आम जन कैद थे, जुडिशरी कैद थी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो उनकी ये बात रखना, उनको किसी भी तरह से मैं उसको उचित नहीं मानता। वो खुद लोकतंत्र का गला घोंटने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलाया करता था और जैसे ही इमरजेंसी लगी तो आपातकाल विरोधी या जनता को, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया था और इमरजेंसी होने के बावजूद जनता तक आपातकाल में क्या क्या अपराध हो रहे हैं, क्या क्या ज्यादती हो रही हैं, सरकार के द्वारा किस ढंग से दमन हो रहा है, देश की जनता को आतंकित कर रखा था, पूरा मीडिया कैद हो गया था, यहाँ तक कि जुडिशरी भी बह में थी। तो इन चीज़ों की जानकारी जनता तक पहुंचाने की दृष्टि से सामग्री प्रिंट होती थी अहमदाबाद में। पूरे देश भर की सामग्री को प्रिंट कराते थे मोदी जी भूमिगत रहकर, और उनमें से मेरे को जिम्मेदारी दी थी राजस्थान की सामग्री को वहां से लाना और राजस्थान में वितरण करना। मैं, जो आपको पता है कि 19 महीने तक इमरजेंसी रही थी, 13 महीने तक उसका मैं सफलतापूर्वक वितरण करता रहा अपनी टीम के जरिए। अंत में मेरे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और वहां भयंकर यातनाएं दी गई, ये पूछने के लिए कि सामग्री कहाँ छपती है, कौन छपवाता है, कहाँ से लाते हो। तो उन्होंने मानसिक और शारीरिक जो प्रताड़नाएं दी उनका विवरण नहीं किया जा सकता। यहाँ तक पीटते मारते थे, बेहोश हो जाते थे, उल्टा पेड़ में लटका के मारा जाता था। 1-2 बार गुदा में पेट्रोल भी डाल दिया था, नाखून खींच लिए थे। इसके बावजूद भी, क्योंकि देश की लोकतंत्र की रक्षा का मामला था, आज जिस संविधान को हाथ में लेके विपक्ष के लोग शोर मचा रहे हैं, विशेष राहुल गांधी, उनकी नानी ने जिस संघ से संविधान का पूरे को कैद कर लिया था और तहस-नहस कर दिया था, उसकी रक्षा के लिए हमने चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन मैंने वो जगह नहीं बताई, सामग्री कौन प्रिंट करा था वो भी नहीं बताई, कहाँ से लाई जाती है वो भी नहीं बताई। सब यातनाएं सहन करने के बाद भी मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और मेरे को जेल के शिक्षों में डाले रखा। 3 महीने बाद जब इमरजेंसी हटी तब मैं मुक्त हुआ। कांग्रेस और बाकी के प्रतिपक्ष के लोग जो संविधान बचाने के नाम पे नाटक करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। संविधान पे खतरा वाली बात कहाँ है? 10 साल के मोदी जी के राज में देश मजबूत हुआ है, संविधान मजबूत हुआ है और सबका विकास, सबका विश्वास जैसे काम हुए हैं, सबका प्रयास, और जो देश ने विकास की दृष्टि से उन्नति की है, विश्व पटल पर जो धाक जमाई है, जो चीन ने कुछ गड़बड़ करने की उनको भी जवाब दिया, और पुलवामा में तो अंदर एयर स्ट्राइक जाके की और नैले पर धैले मार के जवाब दिया है। एक सशक्त मजबूत सरकार 10 साल तक दिए, लोकतंत्र पर किसी भी तरह की आंच नहीं आई, लेकिन देश की जनता को गुमराह करके लोकतंत्र खतरे में, संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, एक ऐसा माहौल बनाया गया। और वो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को 1975 से 1987 तक कैद करके रख दिया था। मीडिया कैद था, आम जन कैद थे, जुडिशरी कैद थी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो उनकी ये बात रखना, उनको
किसी भी तरह से मैं उसको उचित नहीं मानता। वो खुद लोकतंत्र का गला घोंटने वाले आज संविधान की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ठीक नहीं लगता। कल ही देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि सरकार बहुमत से बनती है और सदन सहमति से चलता है। तो अब तक सहमति कांग्रेस का भी लंबा पूरा राज रहा और सहमति से लोकसभा का स्पीकर चुनता आया है। लेकिन ये जो नई परिपाटी कांग्रेस और प्रतिपक्ष के लोगों ने बनाई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अंत में विजय तो स्पीकर की एनडीए की होनी है। ओम बिरला ही स्पीकर बनेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।